वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा है जिसमें से मैंने सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन विद्युत से लगभग 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं जो कि बच्चों द्वारा हमें पता चला। तो ये वीडियो जो है विद्युत से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी में एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। अंत तक आप लोगों को बने रहना है और पूरी वीडियो को देख लेना है। लगभग सभी प्रश्न इसी वीडियो से फंस जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है। वह बल जो विद्युत को चलाता है वो क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है। तो हमें पता है बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात रहता है वो समान रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। तो कैसे व्यवहार किए जाते हैं, कौन से नियम पे है। तो किरचॉफ के नियम पे है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, धातु का ताप बढ़ाने में उसका प्रतिरोध क्या होता है। अगर धातु का ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा गलत है आपसे पूछा गया है। तो P बराबर आई स्क्वायर आर, जो कि ऑप्शन ये वाला भी सही है। P बराबर बी आई, ये भी फार्मूले सही है। P बराबर बी स्क्वायर बटा आर, ये भी सही है। लेकिन P बराबर आई स्क्वायर बटा आर नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है किस। तो हमें पता है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लेकिन घरों में जो झालर लाइट दीपावली के दिन लगाए जाते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है। अच्छे सुचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है एक निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। तो किस में होता है, आपसे पूछा गया किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है। तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। परिपथ का अगला प्रश्न है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। तो कौन सा विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है, प्रतिरोध, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है, आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थैतिक विद्युत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध में क्या होता है। तो हमें पता है जो प्रतिरोध घटता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संबंध आपको बताना है सही संबंध कौन सा है। इसमें धारिता का दिया गया है आवेश बटा विभव, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, यही सही संबंध है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर जब दो समांतर में जोड़े जाते हैं तो उसकी जो प्रतिरोध मात्रा होती है वो कम होती है प्रत्येक से, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तो किसके लिए, धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तापन के तत्व के लिए चुना जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। किसी वोल्टेज स्रोत से कोई लैंप समांतर में लगे हैं तो एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है, जो कि बी में दिया गया है। प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है। तो विद्युतीय विभव में अंतर होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है, 0, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। मीटर जो वोल्टेज मापता है
वोल्टेज मापता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है, तो जो प्रतिरोध मापता है उसे हम कहते हैं ओम मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। और इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले दिया गया है ओम का नियम। तो ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम किससे संबंधित है, तो हम इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पादक। ठीक है। अगर हम देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है एसी जनरेटर, जो कि अब 4 नंबर पे चला जाएगा। और हम आवर्तित देखेंगे तो इसका जो होगा वो हो जाएगा सीधा सीधा वोल्टेज धारा संबंध। और कूलाम का नियम हो जाएगा संधारित्र, जो कि ए में, तो कहाँ पे दिया गया है A2 और B4 C3, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो 1 से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज में मापी जाती है, तो कौन मापी जाती है, किलो वोल्ट, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध, हमें पता है चालक की लंबाई बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगर 2 प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगी, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को तापन तत्व के लिए चुना जाता है, तो कौन से धारा की मात्रा वृद्धि करने के तापन तत्व के लिए चुना जाता है, जो कि डी में दिया गया है। पदार्थ में चालन नहीं होगा, आपको बताना है, तो समान विद्युत वाहक बल के तार में जो है पदार्थ में चालन नहीं होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसमें बताना है किसकी चालकता अधिकतम होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वो क्या कहलाता है, तो उसे हम अमीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, आपसे पूछा गया है, तो चालक की बनावट या पदार्थ पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, आपको इसका आंसर बताना है। 33 का क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो किसमें वहन करता है, एक यूनिट रिलावेश में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो ये होता है आवेश का, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना इसके सतहों के क्षेत्रफल पर, यह भी सही है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर और दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी, क्या होगी, शून्य होगी, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। दिष्ट धारा के मामले में आपको बताना है, दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है, धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का जब वाणिज्यिक इकाई है वो किलोवाट घंटा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, तो वास्तविक रूप से जो पृथ्वी की धारिता होती है वो शून्य होती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेका, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है।
जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो, और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा, और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दबाव समान होता है, किसके समान होता है? विद्युत धारा के, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, आपको इसका आंसर बताना है 45 का क्या होगा। एसी परिपथ में धारा की दिशा जो होती है वो पल से पल में बदलती रहती है, आपको याद रखना है, जो कि सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से वेक्टर राशि है, तो वेक्टर मतलब सदिश राशि कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये सदिश राशि में आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करेगी? तो ये करती है चुंबकीय क्षेत्र को, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। न्यूटन पर आवेश होता है, तो न्यूटन पे जो आवेश, पहली बात वो आवेश ही नहीं होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है वैद्युत अपघट्य में धारा की प्रवाह किसके कारण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन के कारण, जो कि सी में दिया गया है। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा? तो रेशम हो जाएगा ऋणावेशित, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। जितने भी इलेक्ट्रिक से इम्पोर्टेंट प्रश्न थे तो मैं सभी को एक वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूं। अगर आपका पेपर है तो पेपर देने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? हमें पता है कूलाम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, और निर्वात में परम वैद्युतशीलता पर निर्भर होता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं तो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। विद्युत धारा एक क्या है? तो हमें पता है विद्युत धारा एक है अदिश राशि, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। गलती से आप इसे सदिश मत करिएगा, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। संधारित्र कार्य करता है, क्या कार्य करता है? हमें पता है एसी एवं डीसी दोनों पे कार्य करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूलाम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है, तो क्या होती है? समान एवं भिन्न भिन्न, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं के बीच गणितीय जोड़ शून्य है और किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के गुणा के बीच गणितीय योग के परिपथ के कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। इनको क्या कहते हैं? तो इन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। देखिए मैं इसी टाइप के प्रश्न को मैं छोड़ भी सकता था, लेकिन हर टाइप को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में क्या छप जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हर टाइप को आपको देख के जाना है। अगला है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि का संरक्षण पर आधारित है? तो ये हो जाएगा विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, तो किसे जोड़ते हैं? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। धारिता एक राशि है, तो धारिता कैसी राशि है? तो धारिता एक अदिश राशि है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं विद्युत धारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर और विद्युत घंटी मोटर, तीनों तो उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है, आपको बताना है। तो लेंज नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तार के पास बुलबुले बने रहते हैं। इसमें अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई के प्रकार कैसे हैं, आपको बताना है कैसा सप्लाई के प्रकार हो सकता है। तो इसमें डीसी का सप्लाई का प्रकार होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि क्या होता है आपको बताना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अधिक हो जाएगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी तो पदार्थ का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या है। तो आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग है, आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीज गणितीय योग का क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार आपको बताना क्या होगा। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। क्या आवश्यकताएं हैं? वोल्टेज स्रोत एवं चालक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो करंट की उपस्थिति का ज्ञान कहाँ से होता है? उत्पन्न प्रभावों से, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन कौन से? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नाभिक के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कक्ष के बाहर घूमते रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध जो कि धारा को प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, जो कि बी में दिया गया है। आवेशित परमाणु कहलाता है। तो क्या कहलाता है? आवेशित परमाणु आयन कहलाता है, जो कि बी में दिया गया है। परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो वोल्टता के धारा से गुणा करके भी, और वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके भी, और धारा के वर्ग का प्रतिरोध से गुणा करके भी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एक दिशा में संचलन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओम्स नियम लागू नहीं होता, आपको बताना है। ओम्स नियम लागू नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीसी सर्किट में लागू होता है, उच्च विद्युत प्रवाह में भी लागू होता है, छोटे प्रतिरोधक में भी लागू होता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में नहीं होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो चालकता का मात्रक जो होता है, तो कौन सा चालकता का मात्रक होता है, 80 का आंसर बताना है। तो हो जाएगा सीमेंस, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। साइमन भी यहाँ लिख दिया गया है। किसी यल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3 यल कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध आर क्या हो जाएगा? तो इसका जो प्रतिरोध आर होगा वो इसका 3 गुना और हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे विद्युत के, जो थ्योरी में प्रश्न छप रहे हैं, तो इसे आपको देखकर जरूर जाना, इससे आपके प्रश्न छपेंगे। और मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस की जो क्लासें हैं 8 तारीख से स्टार्ट होगी, और इसमें लगभग सभी सिलेबस को एक स्टेप वाइज कंप्लीट किया जाएगा। तो आप बिल्कुल इग्नोर आपको नहीं करना है, अंत तक जुड़े रहना। अगर चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्र तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, और पेपर देने के बाद आपको पेपर जब आपका हो जाए तो आपको एक कमेंट करके आके बताना है कि आपका पढ़ाया हुआ कितना प्रश्न फंसा, जिससे इंसान मोटिवेट होता है और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।